गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स में फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स ऑफ ऑसिलेशंस में यूनिट 2 के चैप्टर 6 डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में इनर्शियल कोफिशिएंट्स जड़त्वीय नियतांकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिजिड बॉडी से संबंधित जो मेन टर्म्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा था और हमने गतिकी के बारे में पढ़ा था कि हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी जो है रिजिड बॉडी की पढ़ी थी। आज हम उससे आगे इनर्शियल कोफिशिएंट्स जड़त्वीय नियतांक के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे जड़त्वीय नियतांक क्या होते हैं, इनर्शियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व के नियम से जानते हैं, उसके अनुसार यदि कोई पिंड विरामावस्था में है या एक समान वेग से चार्ज से गतिशील है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उसे बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। अर्थात वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें उस पर बाहरी बल आरोपित करना पड़ता है। पिंडों के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उस पिंड की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतने ही अधिक बल की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व का मापक होता है। इसी प्रकार यदि कोई पिंड विरामावस्था में है और या एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किसी दिए हुए अक्ष के प्रति घुमाने अथवा कोणीय वेग में परिवर्तन के लिए उस पर हमें एक बल आर गुण लगाना पड़ता है। पिंड के इस गुण को हम पिंड का घूर्णी जड़त्व कहते हैं तथा इसके मापन के लिए प्रयुक्त भौतिक राशि को हम घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आर गुण कहते हैं। जैसे रेखीय गति में जिस पिंड के जिस गुण को हम जड़त्व कहते थे, घूर्णन गति में उसी गुण को हम घूर्णी जड़त्व कहते हैं। किसी भी पिंड का जड़त्व आर गुण जितना अधिक होगा उसी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें उतना ही अधिक बल आर गुण आरोपित करना पड़ता है। अतः घूर्णन गति में किसी पिंड का जड़त्व आर गुण वही कार्य करता है जो कि रेखीय गति में पिंड का द्रव्यमान करता है। इसी समानता के आधार पर जिस प्रकार किसी भी पिंड के द्रव्यमान को जड़त्व गुणांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्व आर गुण को घूर्णन जड़त्व गुणांक या जड़त्वीय नियतांक कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जड़त्व जहाँ केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वही जड़त्व आर गुण जो है पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। रेखीय गति में जड़त्व जो होता है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन घूर्णन गति में जड़त्व आर गुण जो है द्रव्यमान के साथ साथ उस पिंड के द्रव्यमान का वितरण कैसा हो उस पर भी निर्भर करता है। किसी भी दंड पिंड को हम अनेक कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी पिंड का कुल कोणीय संवेग को हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू समेशन I M I R I क्रॉस V I। यहाँ पे J भी सदिश राशि है, R I सदिश राशि है, वेग V भी सदिश राशि है। जहाँ पर कि M I R I V I पिंड के ith कण का iवें कण का क्रमशः द्रव्यमान, पोजीशन वेक्टर और वेग है। फिर हमने सारे के लिए जोड़ दिया इसको तो टोटल कोणीय संवेग आ जाएगा J। घूर्णन गति में पिंड के लिए RI का परिमाण तो नियत रहता है, अतः कण का वेग VI उस पिंड की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है। और हमें पता है कि VI इक्वल टू कितना होता है ओमेगा क्रॉस RI, जहाँ ओमेगा जो है पिंड का कोणीय वेग है, VI ith कण का रेखीय वेग है और RI जो है ith कण का स्थिर सदिश है अक्ष के सापेक्ष। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, वहां पर VI का मान रख दिया तो J इक्वल्स टू हमारे पास आ गया
समेशन आई एम आई आर आई मल्टीप्लाइड बाय, हमने v की जगह कितना रख दिया, ओमेगा क्रॉस आर आई। ओमेगा भी सदिश राशि है, आर आई भी सदिश राशि है। हमें पता है वेक्टर आइडेंटिटी होती है तीन सदिशों के लिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या ए बी सी तीनों ही सदिश राशि है। इसको बोल सकते हैं बी मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट सी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी। ए डॉट सी और ए डॉट बी तो अदिश राशि होंगे, लेकिन बी सदिश राशि और सी सदिश राशि है। यहाँ पर इस वेक्टर आइडेंटिटी को हम समीकरण 3 में उपयोग करते हैं। ए की जगह तो हम लेते हैं आर आई की जगह तो मतलब ए हो गया, बी हो गया ओमेगा, और वापस सी हो गया हमारे पास आर आई। तो हमारे पास जे कौन समय हो जाएगा समेशन आई एम आई, पहले तो आ जाएगा बी, बी कितना है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर आई डॉट आर आई ए डॉट सी माइनस सी, सी कितना है हमारे पास आर आई सदिश राशि है आर आई डॉट ओमेगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो राशि है वो तो डॉट प्रोडक्ट है, तो अदिश राशि है दोनों ही, और ओमेगा और आर आई यहाँ पर सदिश राशि है। तो जे इक्वल्स टू हो जाएगा एम आई ओमेगा आर आई डॉट आर आई, कितना हो जाएगा आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट ओमेगा। अब यदि ओमेगा के को पिंड के कोणीय वेग के एक्स वाई व जेड दिशाओं में घटक क्रमशः ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड हो, और सदिश आर आई के घटक एक्स वाई व जेड दिशाओं में क्रमशः एक्स आई वाई आई जेड आई हो, तो समीकरण 4 को हम घटकों के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं इसका एक्स डायरेक्शन में घटक, तो जे का हो जाएगा जे एक्स इक्वल्स हो जाएगा समेशन आई एम आई ओमेगा एक्स, आर आई अदिश राशि है तो एस आ गई, माइनस ये सदिश राशि है तो एक्स आई आर आई डॉट ओमेगा, ये अदिश राशि है। क्योंकि आर आई डॉट ओमेगा अदिश राशि है और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, आर आई का मान रख देंगे और ओमेगा एक्स रख, तो आर एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 में मान रख देंगे, तो जे एक्स इक्वल टू आ जाएगा समेशन आई एम आई ओमेगा एक्स, यहाँ हमने आर आई स्क्वायर का मान भी रख दिया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस एक्स आई, और हमने यहाँ रख दिया अंदर एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड, ये सब स्क्रिप्ट है आई आई दोनों के अंदर। और जी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, हमने इनको क्या किया ओमेगा के टर्म्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड के टर्म्स में लिख लिया। तो मैं आप दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर ओमेगा एक्स ये है और एक ये टर्म ओमेगा एक्स की आ गई, एक ओमेगा वाई की टर्म, एक ओमेगा जेड की टर्म। तो जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस माइनस एम आई समेशन आई एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। इसी प्रकार हम y डायरेक्शन के और z डायरेक्शन के अनुदिश भी जे वाई और जे जेड कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 6, 7 और 8 जो है वो कोणीय संवेग j के घटक है जे एक्स जे वाई जे जेड। अब समीकरण 6 और 7 और 8 को हमने समीकरण 9 ए बी सी के रूप में लिखा। देखो जे एक्स इक्वल टू, मैंने इस वाली टर्म को समेशन से लेके यहाँ तक की टर्म्स को मैंने लिखा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, फिर इस वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इसको मैंने लिखा आई एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ एक्स जेड है एक्स जेड। तो जी एक्स इक्वल टू लिखा मैंने आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। इसी तरह से जे वाई को मैंने लिखा यहाँ पे लिखा आई वाई एक्स, ये वाई एक्स होगा ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। ऐसे जे जेड आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई, ये ओमेगा है आई जेड जेड ओमेगा जेड। जहां पर आई एक्स एक्स का मान कितना है समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, इसको मैंने खोल लिया, एक्स आई से एक्स आई स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा समेशन आई एम आई
मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। इसी तरह से आई वाई वाई का मान कितना आ जाएगा, समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड आई स्क्वायर। और जेड जेड का आ जाएगा समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई एक्स वाई का मान कितना है, समेशन आई माइनस एम आई एक्स आई वाई आई। एक्स जेड का मान, वाई एक्स का मान, वाई जेड का मान, जेड एक्स का मान, जेड वाई का मान। ये 9 गुणांक जो हैं, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, इन्हें हम कहते हैं इनर्शियल कोफिशिएंट, जड़त्वीय गुणांक। और यदि हम ऊपर वाली इक्वेशन से देखें तो हमें आई एक्स वाई और आई वाई एक्स दोनों समान अदिश राशि है। यदि मेरे पास किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई 2 और 3 है, ठीक है, तो यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर तो समान ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आई एक्स वाई जो है आई वाई एक्स के समान है, आई एक्स जेड जो है आई जेड एक्स के समान है, आई वाई जेड जो है आई जेड वाई के समान है। अतः किसी वस्तु के यदि मुझे जड़त्वीय नियतांक निकालना है जो कि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो मुझे उसके 9 जड़त्वीय गुणांक ज्ञात करने पड़ेंगे। और हम उसमें से देखें तो डायगोनल टर्म्स जो है आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, इस डायगोनल टर्म्स के दोनों ओर के जो है पद समान है। तो हमें किसी वस्तु की जड़त्वीय नियतांक ज्ञात करने के लिए हमें 6 जड़त्वीय नियतांक पता होने चाहिए। 3 तो जो है मतलब विकर्ण पद है, और 3 कोई से भी, चाहे आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई जेड, या आई वाई एक्स, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, वो ज्ञात होने चाहिए। तो हमने इक्वेशन 9A 9B और 9C को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, जहाँ पे जे एक्स तो क्या है, 3/1 का मैट्रिक्स है, आई वाला जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये जो है वापस पुनः 3/1 का मैट्रिक्स है। जड़त्वीय गुणांकों का जो मैट्रिक्स है, इसका विकर्ण पद जो है उसका एक विशेष गुण होता है। विकर्ण पद कौन कौन सा, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड। तो पहले हम आई एक्स एक्स को लेते हैं, उसका मान कितना है, समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। और जब हम इसको किया तो हमारे पास आ गया आई एक्स एक्स इक्वल्स टू समेशन आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। जेड वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर जो है आयत कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग है। अर्थात आई एक्स एक्स ज्ञात करने के लिए कण के द्रव्यमान को उसके एक्स अक्ष से दूरी के वर्ग से गुणा करने पर फिर सभी कणों के लिए योग किया जाता है। हमें आई एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कण के द्रव्यमान को उसके एक्स अक्ष से दूरी के वर्ग से गुणा करना पड़ेगा, और फिर सभी कणों के लिए मान ज्ञात करके जोड़ के हम आई एक्स एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई एक्स एक्स को रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसी तरह से आई वाई वाई और आई जेड जेड जो है वो क्रमशः वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है। ये 9 जड़त्वीय गुणांक जो है एक द्वितीय कोटि के सेकेंड ऑर्डर के टेंसर्स के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इस टेंसर को हम जड़त्व आघूर्ण टेंसर भी कहते हैं। इस टेंसर के लिए आई एक्स वाई इक्वल टू आई वाई एक्स, आई वाई जेड इक्वल टू आई जेड वाई, और आई जेड एक्स इक्वल टू आई एक्स जेड होता है। अर्थात ये टेंसर जो है वो एक सिमेट्रिक टेंसर होता है। विकर्ण पदों के दोनों तरफ जो है पद समान होते हैं, और ये टेंसर जो है कोणीय संवेग जे और कोणीय वेग ओमेगा के मध्य संबंध स्थापित करता है। समीकरण 9 में तीनों समीकरण जो है जे एक्स जे वाई जे जेड में, उसमें हम देखें तो कोणीय संवेग सदिश की दिशा सदैव घूर्णन अक्ष या कोणीय वेग की दिशा में नहीं होती। जब तक कि सदिश कोणीय संवेग
के लंबवत नहीं हो। ऐसा तभी संभव है जब किसी भी आकार के दृढ़ पिंड के लिए तीन परस्पर लंबवत दिशाएं हो जिनके लिए कोणीय संवेग घूर्णन अक्ष के संपाती हो। यह अक्ष जो है जड़त्व के मुख्य अक्ष कहलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं। उनके संगत किसी पिंड के जड़त्व गुण ज्ञात किए जा सकते हैं। इस अवस्था में जड़त्व के गुणनफल के अपविकर्ण पद शून्य होते हैं, अर्थात केवल आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड ही रहते हैं, बाकी छह पद जो है शून्य हो जाते हैं। और उस स्थिति में हम देख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू आई एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इक्वल टू आई वाई वाई ओमेगा वाई, जे जेड इक्वल टू आई जेड जेड ओमेगा जेड। अर्थात इस स्थिति में कोणीय संवेग और कोणीय वेग जो है एक दूसरे के एक ही दिशा में होते हैं। इसको हम इस चित्र से भी यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये हमने ओमेगा की जो है कंपोनेंट निकाल रखे हैं, एक्स वाई जेड का ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ये हमारा एक कोई कण है, आयत कण एम आई, जिसका द्रव्यमान है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है आर आई है। यहाँ पे हमने देखा कि मुख्य अक्ष के सापेक्ष जब भी हम यदि घूर्णन कर रही है वस्तु तो उसके कोणीय संवेग और कोणीय वेग की दिशा जो है समान होती है। इस स्थिति में टेंसर्स के मैट्रिक्स के जो अवकर्ण पद जो होते हैं, ऑफ डायगोनल टर्म्स जो होती हैं, वो शून्य होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोणीय संवेग और कोणीय वेग ओमेगा की असमानांतर स्थिति का केस डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।